नई बात यह है कि वो लोग जो पहले कहते रहे हैं कि अंपायर की उंगली उठे और अंपायर आके मैच को सेट करे, फिक्स करे, टिल्ट करे हमारे हक में, वो अब कहना छोड़ दिया। तो चलिए, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, पॉजिटिव चीज है। मगर पहले आ जाते हैं DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। देखिए, उसके बहुत क्लियर मैसेजेस निकले हैं। पहला तो ये मैसेज निकला है कि ये जो जनरल साहब जो भी बात कर रहे थे और दीगर लोग भी जो बात इसके ऊपर स्पेकुलेट कर रहे हैं, आर्मी की जो कमांड है, लीडरशिप है, उनका कोई इरादा नहीं है 16 सफाई का इस वक्त। कम से कम ये तो दिखाई दे रहा है। अगर वो होता तो कोई जरूर कोई लचक या कुछ और है। क्योंकि देखिए, जो माफी वाली शर्त है वो तो रिजेक्ट कर दी। आपने देखा, सद कैसर साहब ने भी कहा, दीगर उनका PTI के अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट है उन्होंने कहा, खुद खान साहब ने कह दिया है। तो वो उन्होंने माफी की पहली शर्त रखी है। अब माफी नहीं होगी तो मामला कैसे आगे बढ़ेगा? और वहीं पे डेडलॉक है। दूसरी बात जो इसमें अहम चीज आई सामने, वो 2014 के धरने का जिक्र आ गया। अब ये भी हम्म। बड़ी क्यूरियस बात थी। उसकी वजह ये कि जनरल जो DGISP है उनको भी पता है कि कौन था उस धरने के पीछे। मतलब कोई जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो ये इंक्वायरी भी करवाएंगे और अपने जो इदारे के अंदर जो लोग उनके जो ये काम कर रहे थे, इससे कतई नजर कि किसके हक में किसके खिलाफ करे थे। ये इदारे का काम ही नहीं है कि वो धरनों को सपोर्ट करे, कोई लंदन प्लान बनाए और आके मुल्क को जो है वो मुअत्तल कर दे, मुल्क की और हुकूमती कार्रवाइयों को। तो वो तो होना नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि जनरल फैज को भी क्लीन चिट तकरीबन तकरीबन दे दी गई है। भैया जी। जो कि अभी माजी करीब की बात है। तो 2014 तो बड़ी पुरानी बात है, उसमें कहाँ होना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, वो ये बात तो कर रही है कि जी हम ये नहीं होने देंगे और रियासत पे हमला हो गया, लेकिन खुद अपना मुहासबा, अपना हम्म। एहतसाब नहीं शुरू कर रहे। अगर अपना एहतसाब शुरू करें तो यकीन जानिए कि उनकी खुद भी और लोग उसका खैर मकदम करेंगे। लेकिन वो खुद एहतसाबी की तरफ नहीं आते, बस वो ऐलानात कर देते हैं कि जी अब हमने तहैया कर लिया है। जैसे जनरल बाजवा ने कहा, हम सियासत से दूर हो गए हैं, हमने 70 साल ये गलती की, अब हम नहीं करेंगे। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कोई राइट। में तब्दीली तो खास नहीं आई। वही वही हाँ। मामला है। तो तीसरा मैसेज जो अहम DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का था, वो ये था कि वो उनकी जो भी एक हाई लेवल के ऊपर जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट थी PTI की, को परवान चढ़ाने की या उनको इक़्तिदार में लाने की, वो बाब बंद कर दिया गया। कम से कम मौजूदा जनरल्स ने तो कर दिया है। अब जो आने वाले अच्छा। आगे आएंगे, साल 2 साल 3 साल बाद जो आते हैं, वो क्या करते हैं हमें नहीं पता। लेकिन ये ऐलानात थे बड़े क्लियर। अब अच्छा। इससे जाहिर बात है कि एक चीज बड़ी वाज़ेह होती है कि ये बहुत सी जो खबरें निकलती हैं ना, कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, और ये बात हुई है, ये ऑफर हुआ है, ये डील हुई है, ये सारी की सारी स्पेक्यूलेटिव चीजें हैं। और ये सारी की सारी स्मोक स्क्रीन्स हैं, ताकि हम्म। लोगों को एंगेज रखा जाए, बताया जाए कि हाँ जी कुछ हो रहा है। असल में कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था पिछले हफ्ते भी कि ताहाल कोई ऐसी बातचीत का दरवाजा नहीं खुला। अच्छा, तो फिर अब जैसे जनरल नईम लोधी साहब कोशिश कर रहे हैं, ही सेड दैट ही इज नॉट गोइंग टू गिव अप। इसी तरह मोहम्मद अली दुरानी साहब को देख ले, वो भी काफी बातें कर रहे हैं। उन्होंने जिन साबिक सेनेटर का जिक्र किया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, शायद मशाहिद हुसैन सैयद साहब का वो जिक्र कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने हीलिंग टच की बात की। अभी अभी उन्होंने एक इंटरव्यू भी कर दिया है, जिसकी आज बड़ी बाज़गश्त भी है, कि इससे पहले कि कैदी नंबर 804 को अमेरिका कहे कि आप रिहा करें, हाँ। बेहतर होगा कि आप कर दें। राइट। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, देखिए मामला को कहीं हल होना है। क्या आप ये समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब जो कुछ इस असॉल्ट कर रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर का नाम ले रहे हैं, मैं माफी किससे मांगू, क्या वो जो आपने सवाल किया था, असल वजह यही है बिकॉज दे थिंक कि उनको 8 फरवरी को इतने वोट मिले हैं कि लोग उनके साथ हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, और किसी ना किसी तरह अगर रिट्रीट करेगी तो स्टैब्लिशमेंट को रिट्रीट करना होगा। देखिए नादिया, ये भी एक सियासी हलबा होता है। अगर आपको याद हो तो मियां नवाज शरीफ जो हैं, वो भी उन्होंने भी बड़ी एक स्ट्रांग पोजीशन ली थी। अगर आपको याद हो, जब PDM के जलसे हो रहे थे तो गुजरांवाला में उन्होंने तो हम्म। बाकायदा साइटिंग आर्मी चीफ और DGISI के नाम ले लिए थे। और बड़ी बिल्कुल। उसके ऊपर शोर गौगा भी हुआ। फिर बाद में वो, मतलब उन्होंने बाकायदा खुलकर वो खेल रहे थे। और वो प्रेशर भी होता है एक तरह से।
तो खान साहब भी यही कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, कोई इसमें फर्क नहीं है। ये प्रेशर डालकर, और हम्म, ये इस तरह का जो उन्होंने आर्टिकल भी लिखा है टेलीग्राफ में, और उनके एक सख्त मौकफ भी आया है, वो तो भी है कि प्रेशर पड़े जनरल जी आसिम मुनीर के ऊपर कि वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाले और सोचे। मगर देखिए, ये इससे कतई नजर की इनकी जो बात होनी है, जो कोशिश होनी है, हकीकत तो ये है कि क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि इमरान खान साहब को लचक दिखाकर अपने सियासी जो उनके मुखालिफिन हैं, जो दीगर पार्लियामेंट में जमाते हैं जो उस वक्त इक़्तिदार में, उनसे बातचीत करनी चाहिए। क्या कयामत है, क्यों नहीं वो करते? देखिए ना, टीटीपी से और तालिबान से बात करने को तैयार हैं, लेकिन इनसे बात करने को तैयार नहीं है। अगर ये इनसे बात कोई करें, कोई मुज़ाकरा, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी कोई कॉम्प्रोमाइज होगा वो होगा तो सिविलियन, उसमें कोई ना कोई सिविलियन पार्टिसिपेशन तो होनी होगी। ये तो नहीं होगा ना कि जीएचक्यू से कोई जाके पीटीआई की कमेटी मिलेगी और जीएचक्यू ऑर्डर कर देगा और मसला हल हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी ये बात आपकी दुरुस्त है। वो तो देखिए बरमला कहते हैं ना, हमने बात ही नहीं करनी, ना पीएमएलएन से करनी है, ना पीपल्स पार्टी से, ना एमक्यूएम से, इन तीनों का वो नाम लेते हैं। बट इन ऑल ऑनेस्टी डू यू रियली थिंक कि मुस्लिम लीग नून बात करना चाहती है? इसलिए क्योंकि आप देखें कि फौरी तौर पर आप उनके एक्स प्लेटफॉर्म से सेनेटर इरफान सिद्दीकी को देख लें, वो याद दिला रहे हैं कि देखे जी 9 मई भी किया, ये भी किया, ये भी किया, आज आईने तहफ्फुज़ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऐसा लगता है कि जहां भी नेगोशिएशन का अगर चांस भी बनता है तो पीएमएलएन गेट्स द जिटर्स कि ओ माय गॉड अब हमारा क्या होगा। ऐसा मुझे महसूस होता है। आई मे बी टोटली रॉन्ग इन एनालाइजिंग इट। नहीं, जाहिरी बात है, देखिए पीएमएलएन को तो फायदा है ना, अगर दोनों फरीकैन का आपस में फड्डा रहे, उसकी बेनिफिशियरी तो पीएमएलएन है। अभी भी वो इससे उनको, आपने देखा है जिस तरह से उनकी काया पलटी है पिछले डेढ़ दो सालों में, तो वो उसका फायदा ही हुआ है ना, ये जो फिर तो कॉन्फ्रंटेशन बात ये है। नहीं करना चाहते ना। अगर अगर लेट से कान से पकड़ के भी बिठा दिया जाए पीएमएलएन को और पीटीआई को, तो शायद बैठ जाए, वरना आई डोंट थिंक सो कि ये भी करना चाहते हैं। और वो तो लेकिन क्या ही चीज हम नहीं करेंगे। नादिया, देखिए बात ये कि अल्टीमेटली वो सियासी लोग हैं, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट, ठीक है? जो आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के लोग होते हैं, जो उनकी ट्रेनिंग होती है, वो सियासी ट्रेनिंग नहीं होती। जो भी उनकी और कॉम्पिटेंस लेवल हो, मसलन दिफा के मामले में टैंक चलाना जो है वो सिविलियन को नहीं आता होगा, ठीक है? या मिसाइल जो है गौरी, उसके पुर्जे कहाँ पे हैं और उसकी गोलियां कितनी बननी है, कहाँ होना है, ये उनका काम है। सरहदों का दिफा करना, सिक्योरिटी के मैटर्स के ऊपर उनकी एक्सपर्टीज है। इसी तरह ब्यूरोक्रेट्स की एक्सपर्टीज है कागज और फाइल वर्क और बाबूगिरी जो है। सही। सियासतदान जो होते हैं वो हमेशा दरवाजे खुले रखते हैं। मैं नहीं समझता, लेकिन इधर जो प्रॉब्लम है कि जो पीएमएलएन का जो स्टांस जिसका आपने जिक्र किया है, या फॉर दैट मैटर और पार्टीज का भी, वो ये वजह है कि इमरान खान साहब बड़ी वाज़ेह तौर पे कहते हैं, मैं इन चोरों से बात नहीं करूंगा, सबसे बात करूंगा, इन दोनों से बात नहीं करूंगा। ये भी रिसेंटली उन्होंने कहा था। अब देखिए ना, आप ये बार बार ये चीज आप कहते हैं तो फिर अगले कहते हैं अच्छा ठीक है, नहीं करने तो ना करो, जाओ भुगतो तुम। दैट इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड दैट पॉलिटिशियंस हैव। लेकिन हम ये जानते हैं, तारीख को अगर हम देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब और बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद जो थी, वो भी आपस में इसी तरह की उनकी मखासमत थी। एक दहाई वो एक दूसरे के, एक दहाई से भी ज्यादा वो एक दूसरे के खिलाफ जो है वो लगे रहे, हुकूमतें गिराते रहे, इल्जामात लगाते रहे। अल्टीमेटली उन्होंने 2006 में जो है एक मिसाक जमहूरियत भी साइन किया। असगर खान को ही देख लीजिए। असगर खान जो थे वो भुट्टो साहब के सख्त तरीन दुश्मन थे। उनकी फांसी का मुतालबा करते थे जनरल जिया से कि इसको कोहा वहां पे अटक के पुल पे के पता नहीं कोहाला के पुल पे फांसी दे दो। और बाद में वो फिर बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ जो उस वक्त की एमआरडी मूवमेंट थी, उसका हिस्सा बन गए। ना सिर्फ ये कि इलेक्शन है उनके प्लेटफॉर्म से लड़ा। तो तगय्युरात जो है सियासी आते रहते हैं, सियासत में हर चीज पॉसिबल होती है। इस वक्त सही। देखना यह कि अगर पीएमएलएन ये चाहती है कि देरपा बुनियाद के ऊपर इस्तेकाम हो, जिससे उनका भी फ्यूचर, उनकी पंजाब में गवर्नमेंट, मरकज में गवर्नमेंट, उनके सियासी क्रेडेंशियल्स महफूज है, तो उनको भी कोई सियासी सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसके बारे में उन्होंने खुद भी इशारे दिए थे। अब ना ना जाने वो क्या इस्टेब्लिशमेंट में प्रेशर के लिए दिए थे इशारे, जब इरफान सदीकी साहब ने कहा था फ्लोर ऑफ द सेनेट के ऊपर, या और मामलात के ऊपर कहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इसकी हिंट्स दी है, उनके लीडर्स ने भी ये कहा है कि हो सकते डायलॉग मुमकिन होता है।
मैं ये समझता हूं कि ये इस वक्त इमरान खान साहब की तरफ से जो है वो बंदिश है। वो ये समझते हैं कि ये चोर डाकू जाके मिल गए हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और ना मैं इनसे बात करूंगा ना करूंगा, अवाम मुझे आके अवामी सैलाब जो है वो मुझे निकालेगा। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से मैं बात करने को तैयार हूँ, ये उनका खुद मौकफ है, मैं नहीं कह रहा, उनकी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ऑन कहा द कि दोस्तों रिकॉर्ड। से थोड़ी बात होते हैं, मजाकरात कह रहे जी। हैं, दोस्तों से थोड़ी मजाकरात होते हैं, तो जिनसे हाँ। होते हैं, हाँ तो सही है। हाँ। लेकिन लेकिन एक चीज जो रजा हम रीड कर रहे हैं अब तक, देखिए हर आर्मी चीफ की एक अपनी पॉलिसी भी होती है। द करंट आर्मी चीफ, ये नजर आ रहा है कि ही इज वेरी, और उनके बारे में पता नहीं, मुझे याद नहीं, किसी ने एक डॉक्यूमेंट्री भी की थी, वेरी शॉर्ट वन, ही इज लाइक एन आयरन कर्टन, डजंट रियली मैटर टू हिम कि जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है। एंड ही इज वेरी लाइक सॉलिड इस सेंस के अंदर कि जो कुछ भी हो रहा है उन्होंने अपना एक माइंड बनाया हुआ है, और वो माइंड को कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से एक जाविया ये भी आया कई लोगों का, वो कहते हैं कि आर्मी परेशान है, मिलिट्री इज रियली रियली इन जिटर्स, और इसीलिए वो प्रेशर में है, तभी उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। मुझे नहीं पता कि आप इसको किस तरह देख रहे हैं। नादिया देखिए, ये यकीनन जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो है ना उनका जो इको चैम्बर है, उसमें तो हम्म। यकीनन ये बात आती है कि जी बहुत प्रेशर पड़ गया, आसिम मुनीर तो और उसके जनरल्स तो घबरा गए हैं। बस अंदर अभी हुआ कि हुआ, इसी हम्म। मुगालते में मई 9 भी हुआ था, क्योंकि कल मई 9 है, उसके ऊपर भी बात कर ले। यही गलत फहमियां जो हैं उनकी बुनियाद के ऊपर मई 9 की जो कार्रवाइयां हुई, वो इसी ख्याल में हुई कि भाई अंदर तकसीम है, स्प्लिट है, जो कि हम जिक्र कर चुके हैं। लेकिन किस हद तक है, वो उस हद तक नहीं है कि वो कोई भी जनरल्स या ऑफिसर्स आके तो वो चीफ को कहेंगे कि अच्छा जी आप चले जाएं। ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान आर्मी में हुआ नहीं है, ना होगा, ना उसका कोई इम्कान दिखाई दे रहा है। जो भी स्प्लिट हो, जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, यकीनन आई एम श्योर ऑल जन सब इंसान तो एक तरह से नहीं सोचते, अब मैं और आप भी नहीं सोचते एक तरह से। लेकिन वहां पे जो जनरल्स 9 या 11 टॉप सीनियर मोस्ट जनरल्स हैं, यकीनन उनके अपने अपने व्यूज होंगे। कोई कह रहा होगा कि कॉम्प्रोमाइज करो, कोई कह रहा होगा बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, मे 9 की माफी, ये और वो। तो ये गलत फहमी जो है, ये अभी भी लाक है। और यही हम्म। वजह है कि ये जो खबरें जो बन जाती हैं कि जी वो यूट्यूबर्स नहीं करते कि ताले तोड़ दिए अडियाला के, फलाना जनरल साहिब शमशाद मिर्जा पहुंच गए मुलाकात करने के लिए, चीफ जस्टिस पहुंच गए, जस्टिस आयशा पहुंच गई, ताला तोड़ दिया, खान को रिहा करा दिया, ये सारी बातें जो है ये लहू के गर्म रखने का बहाना है, नथिंग हम्म। एल्स। उसकी वजह ये है कि नादिया देखिए, जो सीनियर जनरल्स होते हैं, उनके अपने जिसे कहना चाहिए उनके अपने करियर इंटरेस्ट होते हैं। अभी जनरल साहब ने आपने कहा कि उन्होंने खुद कहा कि मैं तो इस इदारे का हूं अभी भी, क्योंकि मेरी पेंशन वहां से आती है। तो ये तो एक बहुत छोटा सा स्निपेट है। जो बाकी लोग वहां पे बैठे हुए हैं टॉप लेवल पे, नीचे सेकंड टियर पे मेजर जनरल्स है, वो उन्होंने प्रमोट होना है, उनकी हम्म। तरक्कियां होनी है। ना सिर्फ ये है, उनको मराद मिलनी है, मराद से मुराद ये उनको जमीनें मिलनी सही। है, उनको हम्म। बाद अज रिटायरमेंट नौकरियां मिलनी है। ये बहुत अहम। अच्छा, और फिर एक इंस्टीट्यूशन का जो ओवरऑल एक जो रोल है उन्होंने जो खुद इमेजिन किया हुआ है, वो हम तो उस पर तनकीद ही करते हैं कि उनका सियासत में सही। या मईशत में काम नहीं है। तो उनको अपनी डोमिनेशन जो है उसको बरकरार रखना है। उस पर कोई भी जनरल जो है चाहे वो इख्तलाफ भी करे आसिम मुनीर साहब से, वो जाकर अपने इंस्टीट्यूशनल कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को हार्म नहीं करेगा। अगर ऐसा होना होता तो मई 9 को हो चुका होता, नहीं हुआ। और यही बात आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि जितना लाख अंदर जो आप कह रही हैं प्रेशर या हीजान या जो भी है, वो इट इज नॉट गोइंग टू लीड टू एनी मेजर चेंज अंटिल द चीफ और उनके साथ जो 2-3 अहम लोग होते हैं, DGISI होते हैं, शायद उनके जी जी। CGS होते हैं, DGMI होते हैं, ये एक किचन कैबिनेट टाइप चीज जो होती है, वो कुछ फैसला कर लें। और जहां तक रही जनरल आसिम मुनीर की बात, देखिए जनरल आसिम मुनीर, मुझे नहीं, मैं तो उनको नहीं जानता, जो लोग जानते हैं। अब ये आपको पता है, ये बड़ी मैथोलॉजी भी होती है। वो हर आने वाला चीफ जो था ना, आप अगर उठा ले अखबार उसमें कहते हैं जी वो प्रोफेशनल सोल्जर हैं। जब जनरल बाजवा आए थे उनके बारे में भी यही कहा गया था। जनरल राहील शरीफ आए थे, उनके बारे में मैंने यही पढ़ा था। हमारे तबसरा निगार जो टीवी में बैठते हैं वो कहते हैं जी बिल्कुल पक्का फौजी है, खरा फौजी है, किसी की नहीं सुनता, बड़ा डर है, ये है वो।
ये चीजें जो होती हैं, जब आपका किनारा जो है मुल्क की सियासत, मईशत, माशरत में इतना उसका अहम रोल हो, तो आप किस तरह से फिर अपने आप को दूर रखते हैं। इसीलिए कोई ना कोई जो है कॉम्प्रोमाइजेस ये करने पड़ते हैं। अब इदारे ने इतना बड़ा हम्म। फैसला उठा के उस पार्टी के साथ भी तो कॉम्प्रोमाइज किया है ना, कि जिसके साथ, जिसको उन्होंने खुद निकाला था 2018 में। अभी आप देखें बिल्कुल। ना, अभी आप ये तारीख ना भूलें, 17 में नवाज शरीफ को फारिग करवाया एस्टेब्लिशमेंट ने, 18 में इलेक्शन उनसे छीन कर पीटीआई को दे दिया। उसके बाद भी वो जो है फिर मियां साहब को बाहर भी भेज दिया, मैदान खाली कर दिया, मरियम को कितनी बार अरेस्ट किया, कराची में उनके दरवाजे भी तोड़े। यही लोग थे ना इसमें इन्वॉल्व। तो सवाल ये है कि इस वक्त और ये जनरल आसिम मुनीर उस वक्त आईएसआई के चीफ भी थे, ये ना भूलें आप, 2018 में। राइट। सब कुछ है। इंस्टीट्यूशन ने फैसला किया 2021-22 में कि अच्छा अब हमने साथ छोड़ देना है इमरान खान साहब का। जो इस वक्त असल जो मसला ही उसकी जड़ ये है ना, सारी जो ये जो इस वक्त जमहूरियत और सिविलियन हुक्मरानी के जो दावे हैं, और जो हम्म। सारी जिद्दोजहद है, कोट अनकोट, 27 साल, 22 साल, 2 साल, 4 साल, उसका महवर ये है कि आर्मी हमें वापस क्यों, आर्मी ने हमें क्यों छोड़ा, तुमने साथ हमारा, जवाब दो। मैडम का एक बड़ा मशहूर गजल थी। तो वो कहते हैं जवाब दो जनरल बाजवा, जवाब दो जनरल आसिम मुनीर, जवाब दो जनरल फलाने, जवाब दो कि आखिर आपने छोड़ा क्यों है। हम्म। पहले वो कहते थे कि ये सबसे ईमानदार हैं और करप्शन के केस नहीं है। सही। अब वो हम्म। कहते हैं हमारे साथ लोग हैं। ठीक है ना। सो देयर एन एडेड रीजन। तो बात ये कि जनरल आसिम मुनीर भी कोई वो फिक्स्ड उनकी पोजीशन नहीं होगी, वो इदारे की पोजीशन, इदारे के साथ चलेंगे। इदारे का जो फैसला होता है वो वही। डीजीआईएसपीआर उसकी नुमाइंदगी करता है। डीजीआईएसपीआर खुद से नहीं बात करता, या चीफ से सही। मान मन बात नहीं करता। यकीनन वो इस बारे में डिस्कशन होती है, फिर वो नुक्ते बनते हैं, वो आगे आवाम को दिए जाते हैं। इसलिए बस। मैं नहीं ये समझ रहा कि कोई ऐसी चीज दिखाई दे रही है। हाँ, आने वाले एक नुक्ता है, और वो ये नुक्ता है, वो मईशत का मामला है, सही। एसआईएफसी को चलाने का मामला है। वो राइट। गाड़ी ना चली, वो धक्का हाँ। स्टार्ट हुई, तो दे विल रीअसेस, जैसे इमरान खान के साथ किया था। तो बात बिल्कुल। ये कि अगर उन्होंने अपने पुराने हरीफ नवाज शरीफ को 3 बार निकाल के उसके भाई और बेटी को दोबारा वापस इक़्तिदार बिठा पे दिया। बिठा दिया, तो इमरान बिल्कुल खान आप को भी सही कह बिठा देंगे भाई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रजा, आई थिंक मेरा टेक अवे आपके एनालिसिस से वो ये है कि देखिए, इदारा अपने जो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है हम्म। वो नहीं लेट गो करता। अपनी जो जी। हेजेमनी कायम की हुई है इस पूरे निजाम पर, उसको जी। लेट गो करने के लिए तैयार नहीं। और ऐसे में वो सारी चीजें भूल जाएगा कि वेदर दे आर प्रो पीटीआई और एंटी पीटीआई। बिल्कुल। लेकिन आई थिंक जो करने की जरूरत है, जो आपने भी कहा कि जब एक बार मिसाक जमहूरियत हो सकती है, तो इमरान खान को भी यही सोचना चाहिए, बकिया जमातों को भी के साथ बैठकर बात करें और आहिस्ता आहिस्ता उस स्पेस को हासिल करने की कोशिश करें जिस स्पेस को अब वो बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। थैंक यू सो बिल्कुल। मच। अब खत्म हुआ। अगले हफ्ते जब मेरी आपसे मुलाकात होगी, आपके पास बहुत सारी खबरें होंगी मुझे मालूम है, और वो हम आपसे निकलवाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज।